इंद्रो देवता वरुणो शांतिर्भवतु सामा शांतिरेधि। ओम मल्लिका सुगंधानि मालित्यादि प्रभु मयादि कृतं सर्वं सर्वमंगलदायकं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च गुणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सदा। क्या हुआ? स्कूल में गिर गए थे। प्रसादेन भविष्यति न संशया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण एक खाने में ओम ब्रह्मा मुरारी भानु शशि भौम सतो बुधश्च गुरु सचुप् पश्यन् सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे गुरुमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम। ओम बृहस्पतिर्देवो देवताभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जातो यक्षसु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मलोकानितो गोकाचकारा विधिना नृपः। ये बाएं हाथ में रख करके थोड़ा फूंक लगा लो इसमें और दाहिने हाथ से 5 बार सिंदूर दो माता जी पर। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैवा सिंदूरम प्रतिगृह्यताम चंदनम माहात्पूर्णम सर्वे विघ्न विनाशनम मापदाम परिहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। श्रियस्यते लक्ष्मी चत्तन्ना होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूपम वैष्णु व्याप्तम ईशाणाम सर्वलोक मीशाणाम श्री गौरियादुर्वे नमो नमः। चंद्रस्य महात्पूर्णम सर्वे विघ्न विनाशनम आपदां परिहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। एक कटोरा छोटा मंगा लो स्नान करो भगवान के। अभय अनुभव बेटा बुला लो अनुभव को बुला। इंद्रनामनुसो जातो सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बड़ा लाओ बेटा मम्मी इसको दो। हाँ लो नन्नू आ जाए तो उसको मेरे पास दे दो। आयुष्मद्यं यज्ञोपवीतं यज्ञो। हाँ अब ये लेना मतलब थोड़ा सा ऊपर भी एक आध चक्कर मार दिया करो। मान लो कोई आवाज मारना पड़ रहा है। आप बाएं हाथ लगा लीजिए नीचे और दाहिने हाथ से जल छोड़िए। हाँ दाहिने से जल छोड़िए। ओम नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रति सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिनी केशवानंद वासुदेवाय नमस्ते। अब इनको यही रखो कटोरी में बिंदे स्नान नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रति सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। इनको भी रख दीजिए। इसे स्नान कराइए इसी में डालिए और उसके बाद दोनों हाँ थोड़ा डाल दो और स्नान कराने के बाद
तब जल से स्नान करो, तब इस पे रखो। जी। हाँ, इसमें पहले स्नान करा ले, फिर उठा करके जल से स्नान कराओ। ओम नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसुरोर्बाहवे सहस्रनामुने पुरुषाय सहस्वती सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब इनको भी उतार करके इनके लिए स्नान कराना है। कपड़े पहने इसे पत्ते से, हाँ, लेकिन नीचे उतार लो धीरे से, पत्ते से। गर्म पानी से नहा चुके हैं। चलो पत्ते से जो है पहले स्नान कराओ, फिर उसके बाद थोड़ा इससे स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। ओम नमः प्रस्तान्तो देवा बालायन्तु समन्विताः देवताभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। ओम करुणाकरं समदेवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मम हृदयार वन्दे भवं भवानी। मनुष्यो मदप्रसादेन भविष्यति संशयः। कपड़ा उठा, हाँ यही भगवान। देखिए जोर में हो जा रहा है। हाँ दूर बराबर कर दो, फिर जैसे बस हाँ ये सही कैसे बराबर तो बैठ जाइए। लो थोड़ा थोड़ा तिलक लगा दो। ओम चंदनम माहात्पूर्णम सर्वे विघ्न विनाशनम आपदां परिहर्तारं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम पुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ा दो। मल्लिका सुगंधानि मालित्यादि वै प्रभो मया कृतं सर्वं सर्वमंगलदायकं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुः च सखा तुमेव विद्यादिगुणं तुमेव सर्वं मम देव। थोड़ा थोड़ा दोनों लोगों को। और नाभ्यासी अंतरक्षगुं नमात दीयं वस्तु गोविंदम कब्बमेव समर्पितं ग्रहाणां सन्मोक्ता प्रसिद्धि पुरुषोत्तमं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। थोड़ा थोड़ा शब्द में सब नाभ्यासी अंतरक्षगुं नमात दीयं वस्तु गोविंदम कब्बमेव समर्पितं ग्रहाणां सन्मोक्ता प्रसिद्धि पुरुषोत्तमं। थोड़ी थोड़ी मेवा भी डाल देना। ओम पंचमेवास महादेवा पूर्णदेवान तो बहुत उसी में है सब। ब्रह्मयस्तन समहादेवा देवानां मिताय अस्तु लोतनो गजेन्द्र वदनं वर्णानामर्थ संगानां रसापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं, यहाँ पर रखो, यहीं पर रखो। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासुतो युवको अभिचंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम। पंजीरी थोड़ी निकाल दो। अब गणेश जी के हाथ जोड़ो आप। ओम सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाधक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशीतान्नामानि याप्ते शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमने तथा संग्रामे संगति चैव विघ्नस्तस्य न जायते। माता जी के हाथ जोड़ो। ओम प्रथमं शैलपुत्री चेत् द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टकं नवग्रहति। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भवस्तो बुधश्चा गुरु शुक्रो सन्नाव केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। भगवान के हाथ जोड़ो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा।
हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। शंकर जी के हाथ जोड़ो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इति हाथ जोड़ो। श्रीमन्महासमान् देवा पुण्यान्तनो हरिप्रिया सर्वयस्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्पन्दं मधुकन्दलुब्धव्यालुलगन्धस्थलम्। ओम ब्रह्माय सुसमवेदः देवताभ्यो नमस्तुते। गौरी जी पर चढ़ा दो। गणेश जी पर चढ़ा दो। ओम फलम दुर्गम समानीता फलमादाय तस्करा प्रजित पूजयिष्यामि यथा विधौ विस्तरै। देवताभ्यो नमस्तुभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। तीन फल पाँच फल। लो हाथ में ओम हरि ओम तत्सद विष्णुर आदित्यादि अर्धे नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमादि ब्राह्मणे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तक देशे प्रवर्तते मासानां मासोत्तमे मासे शुभे अश्विन मासे करा भवन्तु ताम्बूलं समर्पयामि। ये बीच में कुर्सी ला देना इनको, बड़ी उनको कुर्सी दे। तुमेव माता च पिता तुमेवा तुमेव बन्धुस्खा तुमेवा तुमेव विद्यादिविदं तुमेवा तुमेव सर्वं मम देवदेवा। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरकुरोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जो हाथ में हरि ओम तत्सदित्यादि अर्धे नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमादि ब्राह्मणे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तक देशे सुजीत शर्मा नाम्नः पुत्रस्य गणेश गौरी वरुणग्रहात् पूजन प्रारंभ दक्षिणा तुभ्यं संप्रददे। चढ़ा दो। आयु कृता सुकृता कल्याण कृता रोग दुष्टा वरदा भव। ओम नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हाँ थोड़ा तिलक हमारे लगा। तिलक आदित्याः वसो रुद्रा विश्वे देवा महाबला तिलकस्तु नमस्तुभ्यं धर्म कामार्थ सिद्धये गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वृक्षायान्तु समन्वेदा वृक्षायान्तु समन्विताः देवताभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। मल्लिका सुगंधानि मालित्यादि वै प्रभो मयाति कृतं सर्वं सर्वमंगलदायकम्। ये बेटा आपने पढ़ी, बेटा आपने पढ़ी। अब शर्म लग रही है बैठ के डाल कैमरा वाले हैं लगे हुए हैं देखा नहीं। ये मेरा प्रसाद है आज मैं सुनी है ना बहन यहाँ मान
श्री गणेशाय नमः। कथा व्यास उवाच विशारणे ऋषियाः समन्कादया पप्रक्षुर्मुनियाः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषिसूवृतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाङ् फलम् तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयेषु महामुनिः। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरैर्खैतैवाह तच्छ्रुतुं समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मृत्युलोकमपागताः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लेशमानान् सुकर्मभिः। केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्तमनसा विश्लोकं गतः सदा। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री सूजी महाराज खेसुर से वर्णन करते हैं। देखो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि इत्यादि 88,000 ऋषि लोग आपस में विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। जिस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ऋषि लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि भगवान के पास जाना है, उनसे निवेदन करना है। और ये निवेदन कौन करेगा? तो ऋषियों के जो महामुनि हैं नारद जी, उनको भेजा गया। अब नारद जी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पास जब क्षीर सागर में पहुंचते हैं तो भगवान आसन में बैठे हुए थे। आसन से उठ करके और साष्टांग दंडवत किया कि एक बार करतल कर दीना गावत हरि गुण परमो प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा जहाँ बसी सिय निवास श्रुति माथा। ये फल वहीं रख दो, गिर जाएगा। हाँ पेपर मंगा ऐसा। तो हर्षि मिले मानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। देखो ऋषियों के साथ में भगवान बैठे, आसन दिया नारद जी को और कहा कि हे नारद जी आपका स्वागत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पर अगर आ जाता है तो वो हमारा अतिथि के समान हुआ। उसे हम अतिथि करके ही माने उसको और आदर सत्कार करें। कि अतिथि देखी बुझी कहे मिले भरी अगम सुप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणिम। साधु का मतलब सज्जन पुरुषों का यही स्वभाव है कि जो अपने व्यक्ति घर में आ जाता है उसका आदर सत्कार मन चित्त धर्म से करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान हम आपके पास इसलिए आए हैं कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना के समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान कृष्णानां सुकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्तमनसा विष्णुकं वदः सदा। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदेव्रक्षा अपीवन्ति नाम्ना सुमेव नद्या धाराधरो वर्ण सजना पहेतो परोपकाराय सतां विभूतया। यानी वृक्ष में जो फल लगते हैं वो फल वृक्ष अपने खाने के लिए नहीं लाते।
बल्कि दूसरों के खाने के लिए लाते हैं। नदियाँ जो नदी है वो जल अपने पीने के लिए स्वयं नहीं लाती है, दूसरों के जल पीने के लिए लाती है। तो नदी और वृक्ष एक दूसरे का आपस में परोपकार करते हैं। मनुष्य को मनुष्य के साथ उपकार करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, सुबह हमारा स्वभाव ये है कि बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ गावा। महाद्विज द्विज महाश्रुति धारी, महानिगम नीति अनुसारी। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ गावा। भगवान ने कहा देखो हमारा स्वभाव यह है कि जो जीवन है संसार में हर जीव की रक्षा मैं करता हूँ, और मनुष्य जो मनुष्य है उसकी मैं बहुत रक्षा करता हूँ। बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है, क्योंकि स्वयं अपने लिए भी करता है और दूसरे जीवों को भी प्रभावित यानी दूसरे जीवों को भी भोजन कराता है। इसलिए हमें मनुष्य बड़ा अच्छा लगता है। और तीन महाद्विज द्विज महाश्रुति धारी, तीन महानिगम नीति अनुसारी। उन मनुष्यों में जो ब्राह्मण होता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तीन महानिगम नीति अनुसारी अपनी नीति को जानता है। वेद जाने थी ब्राह्मण, अगर वेद का ज्ञान ब्राह्मण में नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाता। इसलिए ब्राह्मण की हमेशा पूजा करना चाहिए कि वो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मणी का अगर विद्वत उसने पूजा कर लिया तो गोविंद भगवान कहते हैं कि हमारी आधी पूजा हो जाती है। इसलिए भगवान ने नारद जी से कहा देखो हे नारद जी, कर्म करने का अधिकार मना नहीं करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। जो आप कर्म करेंगे उसका फल भगवान अवश्य देगा। कि कर्म प्रधान विष्णु रति राखा, जस चाहि सुतस फल चाखा। जो जैसा मनुष्य फल खाना चाहे वैसा ही फल खा सकता, परंतु फल खाने के पहले उसे कर्म अवश्य करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आप जाए करके कलियुग के मनुष्यों से कह दो कि वो भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुने। जो भी कथा हो, जो भी पूजा हो, प्रेम से होनी चाहिए। चाहे 2 मिनट कीजिएंगे भगवान से तो कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। मन जाहि राचेउ मिलाई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी यशीस सुनिसिय, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भाचो मिलई सोवर, सहित सुंदर सावर। देखो जिस भगवान या ईश्वर या किसी देवता की हम पूजा करें तो मन लगा करके बच्ची राजो मिले। सीता जी ने अपने मन में जो संकल्प किया था, अपने मन में जो रचना की थी, मन जाहि रांचो मिले सोवर, वैसे ही उनको वर मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही मिले। उसके पहले उन्होंने द्वापर में मांगा था कि भगवान त्रेता हमें अवश्य मिले, आपका मिलन हमारा अवश्य मिले। इसी प्रकार से गौरा जी की पूजा किया, तुलसा जी की पूजा किया और भगवान को प्रेम से मान करके उनको पा लिया। तो जो इच्छा आपकी है वो आपको मिलेगा अवश्य। तो जो इच्छा करी हो मन माही, वो
विशाल तुम दुर्लभ नाही। यानी जो आपकी इच्छा है कि हमें ये मिल जाए तो उसको मिलना कुछ दुर्लभ नहीं है। काम परमेश्वर है भगवान, आपकी मैं पूजा करना नहीं जानता, किस विधान से आपकी पूजा होती है, क्या सामग्री लगती है, ये हमें कुछ भी नहीं भगवान। तो भगवान ने कहा स्कूल में खेल रहा था खो-खो। मेरे साथ एक लड़का था, उसके साथ गिर गया मैं, उसका भी टूट गया, मेरा भी टूट गया। भगवान ने कहा देखो, हाँ बहुत तेज गिरे जो थे। 5 फल या 10 फल अगर न हो, सिर्फ केला का ही फल हो भगवान पर चढ़ा करके, वो सभी फलों का स्वाद प्राप्त कर लेता है। इसलिए केला का फल जो है आवश्यक। हाँ आओ, यहाँ है आओ। शर्करा घृत दूधम च ऊर्ध्वमस्यतुल्यम। चीनी प्रसाद में चीनी मिलाए, दूध मिलाए, और अगर चीनी नहीं, स्कूल तो जाएंगे, स्कूल जाना है, इसको पहन के जाएंगे। कहाँ गया? भगवान का भोग लगावे, पूजा करे, हाँ, और इसको पहन के जाएंगे। ब्राह्मण की पूजा करके भगवान की कथा श्रद्धम समन्विता देवा अवध कॉलेज ब्रह्मलोके समन्विता त्रैलोके वरदायता। बच्ची देखो, मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि देवता लोग पृथ्वी पर आने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, परंतु पृथ्वी लोक में नहीं आ सकते। इसलिए जो पृथ्वी लोक में जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा ही भाग्यशाली माना गया। भगवान ने कहा देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहता, समाज में उठता बैठता और समाज में उसकी मृत्यु हो जाती है। गंगन चढ़ाई रज कामन प्रसन्ना, कीचई मिलई नीच जल संगा। आकाश में तमाम धूप का स्वभाव होता है, सार सार को गहरे होता देवा। सार वस्तु यानी वजन जो वस्तु, जो अच्छी वस्तु है वो अपने अंदर अपनाता है और खरपूस को उड़ा देता है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं अपने मन में अच्छी बात को रखो, अच्छा मित्र करो। मित्र कैसा होना चाहिए? जो अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा हो और सुयोग्य हो, अच्छी रास्ता चलते उसे हमें मित्र बनाना चाहिए। और अच्छा अगर मित्र नहीं मिलता है तो अकेले में ही आप मित्र के समान हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने विचार विमर्श करके कहा, नारद जी कलयुग न्याय करके सब लोगों के साथ मिल करके सारी सामग्री को इकट्ठा किया और भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुई। इति श्रीस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तायाम समाप्ति प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की। मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। श्री सूर्य महाराज कहते हैं देखो, पुराने समय में उनका मुकनाम के एक राजा था सतयुग में, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र से भी बढ़ करके मानता था। एक बार वो राजा आखेट के लिए गया, शिकार करके आया और रंग बिरंगे पशुओं का संहार करके ब्राह्मण को बड़ा दक्षिणा बांटा। जिस देवस्थान में वो जाता था, ब्राह्मणों को इतना धन बांटता था कि ब्राह्मण खुश हो जाते। उसी की राज में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, बड़े दुखी ब्राह्मण थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकले, भगवान मिले और कहते हैं ब्राह्मण देवता आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, नहीं क्षुधा सम दुख को और नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। नहीं क्षुधा सम दुख को, देखो सबसे बड़ा दुख जो जीव को है वो भूख लगना है। अगर ये भूख न लगे किसी जीव के तो कोई भी जीव कोई कार्य नहीं कर सकता। नहीं क्षुधा सम दुख को, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है।
और नहीं सुख मान समान पर बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास संपदा है, घर द्वार है और संतान है, सब कुछ है बड़ा, लेकिन सुखी व्यक्ति वो नहीं कहा जाता। सुखी व्यक्ति वो कहा जाता है जिसका समाज में आदर सत्कार होता है। अब वो सत्कार कब होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, रामो कृपा बिनु सुलभो न सोई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग यानी सत्संग उसे कहते हैं जहाँ पर 10 लोग इकट्ठा होकर के अच्छी बात का विचरण करते हैं, अच्छी रास्ता चलते हैं, उनको हम सत्संग कहते हैं। तो उनमें जो अच्छा मित्र है वो हमें साथ करने के लिए कम मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बगैर भगवान की दया भगवान की कृपा से कोई अच्छा मित्र हमें साथ देने वाला नहीं मिलता है। तो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कृतांतनो भवत् प्रसम देवानां मिताय वै, चरण बिंदु समन्वेवा देवताभ्यो नमस्तुते। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल भगवान अवश्य देते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उन ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी हो, आप भगवान की कथा को कीजिए, जो कथा दुख से मुक्त करने वाली और सदा संपत्ति को देने वाली है। तो ब्राह्मण ने मन में सोचा, देखो दिन भर मुझे भिक्षा मांगते हो जाता है, रात्रि में जब मैं घर वापस आता हूँ तब हमारे कुटुंब के पेट का पालन होता है, भगवान में कथा कैसे सुनूंगा। दूसरे दिन उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज के दिन जो कुछ मुझे भिक्षा मिलेगी मैं उसी से सत्यनारायण स्वामी भगवान की कथा अवश्य करूंगा। तमाम धन मिला, भगवान की कथा को सुना। तद्दिने काश मूलम चे दुग्रम प्राप्त बांसौ, यानी उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा वहां आ गया, लकड़ी का गट्ठर बाहर करके घर के भीतर प्रवेश करता है, जा करके देखता है कि बड़ी धूमधाम से भगवान की कथा हो रही है। उसने भी कथा सुना, ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूँ, ये प्रभु इस प्रकार दयालु हैं कि सब कुछ प्रदान करते हैं कि मंगलम विष्णु भगवान, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सबकी मंगल कामना करने वाले भगवान हैं जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। लकड़हारे ने लकड़ी को बेच करके, सारी लकड़ियों को बेच करके भगवान की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्रेष्ठम प्राणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण रूपायाम समाप्ति द्वितीय अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संप्रवक्ष्यामि यात्रां कृतवान् साधुर्मङ्गलायं पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनं दत्त्वा तु दातु नगरं यो कियद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्तौ नमस्तितं बृहस्पतिर्तमः देवा तात्यानां समन्विता देवताभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। सतयुग में एक राजा ध्वज नाम का राजा था। वो राजा बड़ा दानी और धर्मात्मा था, अपनी प्रजा को भी अपने पुत्र से बढ़कर के मानता था। एक बार वो राजा और रानी दोनों भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान की कथा सुन रहे थे। जब भगवान की कथा वो सुन रहे तो साधु बनी आया, नाव पर बहुत सा धन लादे हुए आया और नाव को नदी के तट पर खड़ी करके क्या देखता है कि राजा और रानी भगवान की कथा कर रहे हैं। राजा से कहा कि हे राजा, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं? तो राजा ने कहा है भगवान, मैं भगवान की कथा को कर रहा हूँ और ये कथा इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है,
परंतु मेरे पास कोई संतान नहीं है। कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुंह के मांग, दो बिन है दुख दूना। देखो, जिस स्त्री का पति नहीं होता उसका मस्तक हमेशा के लिए सूना बना रहता है, और जिसके घर में पुत्र या पुत्री का आगमन नहीं होता है उसका घर हमेशा के लिए सूना बना रहता है। भगवान हमारे पास सब कुछ है पर तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। तो सत्यनारायण की कृपा से उस साधु बनिया ने कहा कि भगवान मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, अगर भगवान मुझे कोई संतान देंगे तो इनकी कथा सुनूंगा। यानी ऐसा कह करके साधु बनिया अपने घर चला आया। अपनी स्त्री से जब कहा तो उसकी स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, न विद्या समो बंधुर, न च व्याधि समो रिपुः, न चापत्ति समा स्नेही, न च धर्मो दया पराः। न विद्या समो बंधुर, न च व्याधि समो रिपुः। विद्या जो ज्ञान है सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा सखा है, सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा भाई माना गया है। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी पुरुष कुछ भी नहीं कर पाता, ज्ञानी पुरुष सब कुछ कर लेता है। इसलिए ज्ञान का होना आवश्यक है। इसलिए हे स्वामी, कल प्रातः काल भगवान की कथा कर लिया जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय पल में प्रलय होएगी बहु करोगे कब। यानी जो कुछ कल करना होता है सो आज कर लिया जाता है, और जो आज करना होता है वो उसी वक्त कर लिया जाता है। प्रलय काल में अगर वो पूजा की गई तो उसका आधा अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा को सुन लेना चाहिए। साधु बनिया ने कहा ऐसा है, भगवान की कथा मैं तभी सुनूंगा जब मुझे कोई संतान भगवान देंगे। तो 10वें मासी वै तस्या कन्या रत्न जायते, दिने दिने सा बभ्रद्धि, शुक्ल पक्षे यथा शशि, नाम्ना कलावती चेति, तन्नाम करणं कृतं, ततो लीलावती प्राहा स्वामिनं मधुरं वचा। 10 महीने के पश्चात भगवान की कन्या के जन्म होने के बाद भी उसने भगवान की कथा नहीं सुना। यही कह करके कि हम भगवान की कथा तब सुनेंगे जब भगवान की कृपा से इसका विवाह करेंगे। उस समय बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था सतयुग में। तो जब 12 वर्ष की कन्या हो गई, उसने सोचा विवाह करना जरूरी है। दूतों को खबर भेजा कि देखो हमारी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। कांचन नगर गए, वहां पर दूतों ने बनिया के पुत्र को देखा जो सुंदर सुगुणों से युक्त था, पिता का बड़ा व्यापारी था। उसने जो है राजा से कहा कि स्वामी हे राजन, अब आपकी कन्या के लिए बहुत ही बड़ा सुयोग्य वर है, आप इसके साथ विवाह कर दें। बड़ी धूमधाम से विवाह किया। विवाह करने के बाद यानी इतना लालची वो था कि 2 दिन अपने दामाद को घर में ठहरने नहीं दिया। कहा कि देखो बनिया के पुत्र को घर में बैठे बैठे नहीं खाना चाहिए, हम आप व्यापार करने के लिए चलें। व्यापार करने के लिए चल देता है, तब अस्तेन रुष्टो भवत प्रभु, भगवान रास्ते में मिल जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि हे साधु बनिया, धन के घमंड प्यारे मन से सुदूर करो, दौलत खजाना माल सब रह जाना है, अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए हो जहाँ से वहीं पे फिर जाना है, झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है, लाखन में एक बात तुमने कहा कि राजन, इन दोनों बनियों को जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से इनको विदा करो, क्योंकि इनके जो फल प्राप्त हुए हैं ये सब फल प्राप्त ही समन्विता है। प्राणी हमेशा सत्य को बोलने का प्रयास करता है,
परंतु लालच बस में वो सत्य नहीं बोल पाता, उसके अंदर लालच है। लोभ क्रोध का जनक यौरु, लोभ धर्म का शूर, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। लोभ जो लालच है वो जड़, पाप की जड़ होती है, मूल जो है पाप की जड़ होती है। और हर व्यक्ति जो लालच करता है तो किसी स्वार्थ बस लालच करता है कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, ऋषि मुनि किया है रीति। ऋषि मुनियों से ये स्वार्थ चलाया है, स्वार्थ बस लोग जो है वो बोल देते हैं, पाप कर्म करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साधु बनिया को वहां जेल से छोड़ दिया गया। साधु बनिया अपने घर के लिए प्रस्थान को दत्ति। इति श्रीस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण लिखायाम समाप्ति तृतीय श्री सत्यनारायण भगवान। बड़े दीन दयालु भगवान हैं कि दीन दयाल वीर दुसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी वस्तु नहीं होती है, 0 नंबर होता है, उसको दीन कहा गया, दुखी कहा गया है। उससे भी दयालु भगवान है, दीन दयाल, इसीलिए दीन दयाल कहे गए हैं। बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरे कष्टों को दूर कीजिए। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि जो तुम्हारी नाव में भरा हुआ होगा वो सब कुछ भरा हुआ है। साधु बने अपने नाव में चढ़ करके देखता है जवाहिरात की जगह पर सब जवाहिरात भर गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, पीछे की बातों को सब कुछ भूल गया और अपने दामाद को साथ लेकर के सत्यदेव को रवाना हुआ। नगर के समय पहुंच गया, दूतों को भेजा, वहां पर कलावती लीलावती दोनों भगवान की कथा को कर रही थी। लीलावती ने सोचा कि देखो बहुत दिन हो ये देखो लाइट जल रही। थोड़ा सा घी छोड़ो। बड़े पापा को बुला लो। इसी चाहे जरा सा गर्म कर लो, जितना गर्म बस ठीक है। नीचे रख देना, ज्यादा गर्म हो जाएगी। ओम नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटिदारिणी नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते नमस्ते जलशायिने केशवानंद वासुदेवाय नमस्तुते। आकाशात्मकं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रतिगच्छति। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या तुमेव विद्यादिविदं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेवा सर्वमंगल मांगल्ये नाभ्यासी अंतरिक्षं पुण्यमातदीयं वस्तु गोविन्दं तब्बमेव समर्पितं ग्रहाणां सन्मुक्ता प्रसिद्धि पुरुषोत्तमं शरणागतपरायणे सर्वाशार्थदे देव नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधाभिमुक्तो धन्धां सुतान्ता
मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिते नमस्ते नमस्ते नमो नमः। अच्छा पहले हवन सब पीछे भी सब घी में डाल दी नहीं बाद में डालेंगे। भी डाल दूंगा। इसको घी में ऐसे डुबोगे फिर ऐसे डुबोगे। हाँ दोनों तरफ डुबो। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। कुरकुर को ओम चंद्राय देवता स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्महस्पतये नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। भैया ओम अब तो पहले देवता नमः स्वाहा। अपने घर के बुला लो जो बिटिया है इनको सब बुला लो, 2 4 लोग 5 लोग हो जाओ, वो जब आएंगे तो वो भी करेंगे। आओ चिंटू इधर आओ जल्दी से। सन्नू को बुला लो, बड़े पापा बुला लो, जल्दी आओ। अंश टू साइड ये उधर ये उधर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता स्वाहा। भैया देखो आप जो है घी डालेंगे। सिर्फ घी डालोगे और ये जल अपने पास रखो, एक बूंद जल में भी डूबना है। चलो आप भी बोल जाए ओम शरणागतो शमात्। हाँ केवल भी आप जाइए, वो लोग सब जाइए, आप भी जाइए। वापस इसमें धोएंगे, हाँ? वापस जल में इसमें छोड़ा आपने तो एक बूंद चिपका दिए बस। ओम शरणागतो शमः दिव्या पुण्य दिव्यानितो भवतु स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वाबाधामुक्तो दंडानुष्ठानता स्वाहा। मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा। वर्णानामर्थसंगानां दिशानां छन्दसामपि स्वाहा। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको स्वाहा। भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो स्वाहा। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरं स्वाहा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं स्वाहा। यमां सिद्धो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते स्वाहा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो स्वाहा। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर स्वाहा। उद्भव स्थित संहार कारिणी स्वाहा। सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभां स्वाहा। यन्मायावशकृत्य विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा स्वाहा। यत्सत्त्वादमखैव महात्सकलं रज्जो यथा हिरण्यब्रह्मा स्वाहा। यत्पादप्लवमेकमेवैभवां बोधेस्तीर्षावतां स्वाहा। ओम नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। ओम नित्याभ्यो नमः स्वाहा। ओम चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी स्वाहा तृतीयं चंद्रघटेति कुष्माण्डे च तुक्कं स्वाहा पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च स्वाहा सप्तमं कालरात्रि च महागौरी चाष्टकं स्वाहा नवम्यं सिद्धिधात्री नवदुर्गा प्रकीर्ता स्वाहा। एक लोटा जल मंगा लो। ओम संकीर्तिं समादेवा संकीर्ताय नमो नमः स्वाहा। वरुण देवता स्वाहा सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वदेवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा स्वाहा। साक्षात् गुरुब्रह्मा देवा परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्वाहा। ओम निदायन्ताय नमः स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा देवता स्वाहा। ओम वसुवो देवता स्वाहा। ओम रुद्रो देवता स्वाहा। ओम दित्यो देवता स्वाहा। ओम मर्तो देवता स्वाहा। ओम बृहस्पतिर्देन्द्रो स्वाहा। ओम वरुणो देवता स्वाहा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं हीनं जनार्दनं यत्पदं तर्ष्टं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्वाहा। त्रयोदशं भवा देवा पूर्णदेवानितो भवतु स्वाहा। ओम विद्यायन्त समन्देवा विद्यामन्त्वया वा स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता स्वाहा। वसवो देवता रुद्रो देवता स्वाहा। नित्यो देवता मर्तो देवता स्वाहा। बृहस्पतिर्देवो देवता स्वाहा। वैष्णो देवता स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके स्वाहा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनुदान सुतान्ता स्वाहा। मनुष्योर्दप्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिते स्वाहा। नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। ओम विनायकं महापूर्णं सर्वे विघ्न विनाशनम् आपदां परिहर्तारं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा स्वाहा। तुमेव माता पिता तुमेव पत्नी सुधा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं देवा स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनुदान सुतान्ता मनुष्योर्दप्रसादेन भविष्यति संशया स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिते नमस्ते नमो नमः स्वाहा। विनायकं महापूर्णं सर्वे विघ्नविनाशनम् आपदां परिहर्तारं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा स्वाहा। ये सब लोग पान पत्ते पे रखो। आ जाएगा। सब रख करके खड़े हो जाओ। इसी पे सब रखना है सब। हाँ घी भी रख ले। इसी पत्ते पे रखो सर। सब लोग पत्ते पे रखो। भैया आप इसमें देखो घी डाल कर जहाँ पर हमको पता नहीं था। बेड़ा
सुख थोड़ा पीछे हो। और लेकर के खड़े हो। ज्यादा नहीं डालना। हाँ ओम सुंदरम प्रस्पन्दं मधुकन्दलोक व्यालोलगन्धस्तरं गन्धादात विदारतायूर सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलमहागणपतिं बुद्धिप्रदं कामदं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमित्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। सब लोग छोड़ दो। ब्रह्मा मुरारी पुरांधकारी भानु सचिवं स्तुर्दसे गुरस्य शुक्रो सन्नावकेतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। जुर्दो अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुः देवता रुद्रो देवता नित्यो देवता भक्तो देवता बृहस्पतिर्तेन्द्रो देवता। अब उस थाली में वो चिराग बनाने चिराग अच्छा ये चिराग अगर कोई दियाली हो तो दियाली दो दियाली ले आओ। दो दियाली ले आओ। सबके स्वामी
भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो वैष्णो देवी माता की जय। बोलो हनुमान स्वामी की जय। बोलो सभी देवताओं की जय। बोलो सभी देवियों की जय। हर हर महादेव। अब आप बैठ लो भैया, दोनों लोग घूम जाओ जगह से। हाँ घूम थोड़ा घूम जाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जूता चुरा लियो तो पॉइंट में भी नहीं है। याद हो कायदे में फूक दो, छुप तुम फूक दो। अबे रुको, अबे नाना का माला अरे माला तो पहनाओ। अरे माला पहनाओ। अरे रुको, गलत गला है। इधर इधर। किस्सा का गलत गला है। देखा तुम्हें रोना लगाए हुए हर जगह। सुन लो। यार ये तो गलत बात है। उधर कह लो, उधर भी जब भी बात जाओ, इधर भी तुम्हें बाहर जब तक हम लोगों ने कोई बात नहीं। जब तक हम लोग इधर माला पड़े तब तक सुख भूख फास्ट के बंद काटिए। बोलो चलो भाई हम लोग ताली बजाएंगे। बर्थडे नहीं चलो भाई नानी बर्थडे में रहा है कि तो ताली बजा। ये नन्नू कहाँ चली गई? वो बैठी है, वो पीछे बैठी आवाज इधर दे रहा है। ढोलक बजाए भी नहीं तुम, रखे हो खाली। जाओ तुम आगे लो, फोटो ले लो। जल्दी लो, दिखा देना। हटो गला माला चेंज। बेटा मानसिक पता नहीं लगाया सब चीजें। मेरे अगला नंबर